जय हिंद साथियों, मैं जाबिर शेख और एक बार फिर आप लोगों के रूबरू। और आज का जो बात करने का विषय है, जिस तरीके से हदसर के अंदर यूपी में एक मासूम बच्ची का गैंगरेप होता है और उसके बाद किस बेरहमी से उसकी ज़बान को काटा जाता है, उसकी गर्दन की हड्डी को तोड़ा जाता है और उसके बाद उसको जबरन जला दिया जाता है। तो क्या ये जो 4 आरोपी जिनके नाम रिंकू, अशोक और क्या क्या है, तो इनके ऊपर योगी सरकार एनएसए कब लगाएगी और इनके घरों पर बुलडोज़र कब चलाएगी? अब कहाँ है स्मृति ईरानी और मेनका गांधी, जो केरल के अंदर एक हाथी मर जाती है तो बड़ा बवाल मचाती हैं, लेकिन यहाँ एक मासूम बच्ची का रेप होता है और उसकी हत्या कर दी जाती है, लेकिन इन लोगों के चेहरे पर जूं तक नहीं रेंगती और मौन धारण करके बैठे। उसके बाद हम आते हैं ये जो दलाल मीडिया, भाड़ खाऊ मीडिया जो है, जिसको अगर दलाल कहना भी उसकी दलालों की तौहीन है, क्योंकि दलाल अगर किसी चीज़ की दलाली करता है तो वो चीज़ अच्छी दिलाता है लेकिन अपना परसेंटेज लेता है। लेकिन ये दलाल से भी गए गुजरे, इनके लिए मेरे पास अल्फाज ही नहीं। अगर मैं नीच भी कहूँ और नीच को अगर ज़बान हो तो नीच भी बुरा मान जाएगा इन मीडिया कर्मियों के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जैसे वो सुधीर चौधरी है और अमीश देवगन है, दीपक चौरसिया है और एक वो सड़ेला जिसको कुत्ता भी नहीं कहा जा सकता, कुत्ता भी वफादार है, वो क्या नाम है उसका, अर्नब गोस्वामी, जो ऐसा चिल्लाते रहता है, ऐसा लगता है कि उसके पिछवाड़े में, जैसे कुत्ते के पिछवाड़े में पेट्रोल डाल दो तो वो कैसा उछलता कुत्ता भागते रहता है, वही हाल आजकल क्या रहे इसका है। अर्नब गोस्वामी का एंकरिंग कम करता है, बंदरों के जैसा उछलता ज़्यादा है। तो अब क्या हुआ, अब कहाँ गई तुम्हारी देशभक्ति? इस दलित बच्ची के साथ में रेप होता है, उसकी हत्या कर दी जाती है, गैंग रेप होता है, लेकिन ये खामोश है क्योंकि इसमें इनको टीआरपी नहीं मिलेगी। ये कोई सेलिब्रिटी नहीं है, कोई पैसे वाले की औलाद नहीं है। ये तो ऐसा होगा कि जब इन एंकरों की माँ बहन बेटियों के साथ में जब ऐसे दुष्कर्म होंगे तब शायद, मेरे ख्याल से शायद इनका ज़मीर जाग जाए। लेकिन अगर वो भी मेरे ख्याल से अगर कोई पार्टी वक्ता होंगे या पैसे वाले होंगे तो शायद इनका ज़मीर मर जाए। उसके बाद आप देखें कि इन 78 दिनों के अंदर, जब से सुशांत सिंह का केस का चल रहा है, 78 दिनों के अंदर कई हज़ार हत्याएं हुई, कई हज़ार बलात्कार हुए, हज़ारों की संख्या में किसानों ने आत्महत्या की। लेकिन ये मीडिया कर्मियों के पास ये बताने का समय नहीं है, क्योंकि इनके जो नाजायज़ बाप हैं वो इनको धन देते हैं। तो ये सिर्फ जाहिर सी बात है, अपने असल बाप को तो दिखाएंगे नहीं, नाजायज़ बाप को ही दिखाएंगे, क्योंकि असल बाप को दिखा देंगे तो दुनिया जान जाएगी ना कि इनके 2 बाप हैं। तो इसके लिए अपने एक ही बाप को ये शो करते हैं। माफ़ करिएगा मेरी बातें किसी को बुरी लगे, लेकिन क्या करूं, दिल तो ऐसा करता है इनकी माँ बहन की ऐसी गंदी गंदी गालियां दूं ना। लेकिन फिर ये सोचता हूं कि नहीं यार, क्योंकि हमारी वीडियो कुछ बच्चे भी देखते हैं, औरतें भी देखती है, तो बच्चों के ऊपर गलत असरात गिरते हैं। लेकिन आप खुद सोचें, आप अपने दिमाग पे जोर डालें, अपने ज़मीर को जगाएं कि ये कौन सा राम राज्य है, कौन सा भ्रष्टाचार मुक्त भारत है? क्या इसी राम राज की स्थापना करने के लिए आप 2014 में आए थे कि आए दिन माँ बहन बेटियों के साथ में दुष्कर्म होगा और आप मौन धारण करके बैठेंगे? ना ही सरकार कुछ कहेगी, ना ही मीडिया कर्मी कुछ कहेंगे। तो ये तो हालात है दोस्तों, ये सोचना है। और मैं ख़ास कर कहूँगा ये बिहार की जनता से, जैसे अभी बिहार का इलेक्शन है, तो जिस वक्त ये कोरोना की महामारी चली थी, लोग गाड़ियों पे, ट्रकों पे, पैदल, जिसको जैसे हो सका वो वैसा अपने घर की तरफ वापसी हो रहा था। लेकिन हमारी सरकार कंगाल थी, हमारी सरकार गूंगी थी, हमारी सरकार बहरी थी, हमारी सरकार भिखमंगी थी, क्योंकि पैसा नहीं था हिंदुस्तान की सरकार के पास। लेकिन बिहार चुनाव आते के साथ ही आप देख लें, अब स्कॉर्पियो, इनोवा तो फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं और क्या कह रहे हैं,
60 लाख करोड़, 80 लाख करोड़, 20 लाख करोड़, लो पैकेज पे पैकेज। क्या जाता है बोलने में, थोड़ी जाता है। मेरी ज़बान को अच्छा लगा मैंने बोल दिया, तुम्हारे कान को अच्छा लगा तुमने सुन लिया, बाकी कैसा पैकेज और कौन सा पैकेज। तो इसके लिए शुरुआत बिहार से करें। ऐसे दोगले और निकम्मों को उठा के फेंको और ऐसे लोगों को सत्ता में लाओ जो देश हित की सोचता हो, देश के लोगों का सोचता हो। ऐसे लोगों को लाओ, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, किसी भी धर्म से हो, उससे मतलब नहीं है। लेकिन ऐसे जाहिल निकम्मे चोरों को उठा के फेंको। शुरुआत बिहार से करो, धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान से सफाया कर दो इन निकम्मों का। क्योंकि ये निकम्मे अगर ऐसे बैठे रहेंगे, इनकी खुद की तो औलादें हैं नहीं, ये खुद रंडवे, ना इनकी बीवी है ना बच्चे हैं, और ना इन्होंने कभी अपनी माँ की अहमियत को समझा, ना कभी अपनी बहन की अहमियत को समझा, ना अपने बाप की अहमियत को समझा, ना ही अपने रिश्तेदारों की अहमियत को समझा। क्योंकि जब आदमी परिवार बसाता है तब वो रिश्तेदारों की अहमियत को समझता है। तो किसी की माँ बहन बेटी के साथ में दुष्कर्म होता है, होने दो, कोई मतलब नहीं। हाँ, कोई सेलिब्रिटी होवे, कोई पैसे वाला होवे, उद्योगपति वाला होवे, तो उसके ऊपर टिप्पणी करो ताकि आपको पब्लिसिटी भी मिले और ऐसे दलाल न्यूज़ चैनलों को टीआरपी भी मिले। नहीं तो गरीब है मरता है मर जाए, ऐसे आए दिन कितने गरीब मरते रहते हैं। ये तो एक सोच सी बन गई है, इस सोच को बदलना है तो शुरुआत बिहार से करना है। जय हिंद साथियों।